मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अक्सर लोग पूजा करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि पूजा किस तरह करते हैं, और अगर वो पूजा करते भी हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर मन में शंका बनी रहती है कि क्या उनसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। तो आज इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पूजा किस तरह की जाती है, इसका आसन कैसा होना चाहिए और इसकी दशा और दिशा किस तरफ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है, अच्छा प्रश्न है। इन प्रश्नों से जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको अच्छा ज्ञान मिलेगा, और पूजा पाठ की विधियाँ कैसी होती हैं बिल्कुल अपने जीवन में उतारेंगे, कैसे करना चाहिए। दशा और दिशा, दशा मीन्स हमें बैठने का हमारा तरीका कैसा है, कैसे बैठें हम, ऊपर बैठें या नीचे बैठें या आलती पालती मार के बैठें, और दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर बैठें। तो इसका भी दशा और दिशा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का मैं संपूर्ण उत्तर देता हूँ। सर्वप्रथम भगवान जो परम पिता परमेश्वर हैं, जिनको हर रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे कि भक्तजन कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या कहते हैं भक्तजन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माँ के रूप में भी भगवान को देखते हैं, बाप के यानी पिता के रूप में भी भगवान को देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुस, भाई और बंधु मित्र के रूप में भी भगवान को ही देखा गया है। च सखा त्वमेव, जो है द्रविण यानी धन के रूप में भी भगवान को ही देखा गया है। हर रूप में परमात्मा को देखते हैं। तो उन सभी रूपों को इकट्ठा करते हुए, देखते हुए, ध्यान करते हुए हम सर्वप्रथम बात करते हैं दशा की, कैसे बैठा जाए। आसन के रूप में अगर बात करें तो सात्विक पूजा जो भी होती है या कामना सहित पूजा होती है। पूजा भी दो तरह की होती है, कामना रहित और कामना सहित। कामना रहित पूजा होती है जो हम निष्काम करते हैं, यानी हमें कोई कामना नहीं है, हम भक्ति भाव से उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसको भी मानते हैं उसकी आराधना कर रहे हैं, जो भी इष्ट हो अपना। तो वो हो गई निष्काम पूजा। एक होती है कामना सहित, हमें कामना यानी भाई गृहस्थ जीवन वाले हैं हम लोग, तो कामनाएं तो जीवन में कुछ न कुछ होती ही हैं, चाहे वो पत्नी के लिए हो, चाहे पत्नी कर रही हो पति के लिए हो, या व्यापार के लिए हो, या अगर संतान के लिए हो, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए हो, बहुत सारी कामनाएं होती हैं। तो उन सभी किसी न किसी कामना से हम लोग जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम कामना सहित पूजा करते हैं तो उसके लिए बताया गया है कि लाल या पीला आसन होना चाहिए। लाल या पीला आसन बैठ करके हम पूजा करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कई बार कि आसन पे नहीं बैठ सकते, आलती पालती नहीं मारी जा रही, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्या करें फिर? तो भाई आप स्टूल ले लें, क्योंकि आपका उद्देश्य आसन नहीं है, आपका उद्देश्य पूजा है। आपका उद्देश्य अगर पूजा है तो आपको आसन का ध्यान नहीं देना है कि नीचे हम कैसे बैठें। भाई आलती पालती मार के बैठेंगे तो फिर पूजा तो हो नहीं पाएगी, कैसे करेंगे? तो आप स्टूल पर बैठ सकते हैं। स्टूल पर बैठने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप सोफे पर बैठ जाएँ। ऐसा भी है कि नीचे में नहीं बैठ सकते तो सोफे पर बैठ जाएँ। बैठ करके उस अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करें। दिशा की बात करते हैं तो दिशा पूरब और उत्तर की, ये सबसे परम प्रिय दिशा है। पूरब की दिशा भगवान सूर्य उधर से ही उदय होते हैं, जो आज के प्रत्यक्ष नारायण हैं। शास्त्र कहता है पंचदेव में आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशम पंचदेवक्त मुक्तुक्तम सर्वकर्मेषु पूजिते। इन पंचदेव की पूजा में प्रथम देवता भगवान सूर्य नारायण हैं। तो वो निकलते कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्ट, पूरब से या उत्तर से, इसी कोने से निकलते हैं। तो इसीलिए दिशा जो होती है, पूरब की दिशा सबसे प्रिय मानी जाती है। और मान लिया किसी कारणवश अगर आपका घर में मंदिर का स्थान इस तरह बना हुआ है कि आपको उत्तर में बैठना पड़ रहा है, तो आप उत्तर बैठ के पूजा करें। और आसन इस तरह का बता ही दिया मैंने आपको, और पूजा की दिशा इस तरह होनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश आपका मंदिर घर में इस तरह बना हुआ कि आपको पश्चिम में बैठना पड़ता है, तो बेशक आप पश्चिम में बैठ सकते हैं, पूजा करें। लेकिन दक्षिण की दिशा इसमें निषेध होती है। सात्विक काम में और देवताओं के काम में, देवी देवताओं की पूजा में दक्षिण दिशा निषेध है। दक्षिण दिशा सिर्फ पितरों के लिए होती है, ये ध्यान रखें। आचार्य जी, अभी तो आपने हमें दशा और दिशा के बारे में बताया, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए सही पूजा विधि क्रमानुसार। जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि क्रमानुसार पूजा की विधि क्या होती है। तो इसमें भी 3 तरह की विधियाँ वैसे होती हैं। एक तो होता है पंचोपचार पूजा, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। पहला क्या हुआ? गंध यानी चंदन, पुष्प फूलमाला या फूल, गंध पुष्प, धूप बत्ती भगवान को अर्पण करना सुगंध के लिए, दीप यानी दीपक, और नैवेद्य यानी भोग।
ये हो गई पंचोपचार सूक्ष्म पूजा हम कर सकते हैं। अब होती है इसके बाद दसोपचार पूजा, जो 10 सामग्री भगवान को प्रकार की चढ़ाई जाती है। इसके बाद होती है षोडशोपचार पूजा, यानी 16 तरह की सामग्रियाँ परमात्मा को क्रम वाइज अर्पण की जाती हैं। अब परमात्मा के अंश बहुत सारे हैं, उन जिनको भी आप मानते हैं, जिनका भी जो भी आपके इष्ट हैं, उनका इस तरह पूजा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुने। कहते हैं आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधे माल्यानुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम च दक्षिणा पुष्पांजलि इति प्रोक्ता उपचारा षोडशा। ये षोडशोपचार पूजा है क्रम। ये आपको इस संस्कृत का श्लोक बताया मैंने, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम आप क्या करें। पहले जब हम पूजा में बैठते हैं आसन पर जो है, तो पहले भगवान का ध्यान करते हैं। प्रभु आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में, वैसे आप घट के वासी हैं, तो आ करके इस पूजा स्थल पर आप विराजमान। आवाहन भगवान का किया गया आसने। आप भगवान से कहते हैं प्रभु आप बैठिए। आवाहन आसने पाद्यम, फिर हम पैर धोने के लिए जल अर्पण करते हैं। आवाहन आसने पाद्यम अर्घम, हस्त प्रक्षालन कराया। आवाहन आसने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम, आचमन कराया। वस्त्रोपवीतम, जो है आचमन कराने। आवाहन आसने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च, स्नान के लिए जल अर्पण किया। भगवान को वस्त्र चढ़ाया। वस्त्रोपवीतम च, उपवस्त्र भी चढ़ाया। वस्त्र भी 2 तरह के होते हैं, अधोवस्त्र जो हम कमर से नीचे पहनते हैं, उपवस्त्र जो हम कमर से ऊपर पहनते हैं। तो कई बार मौली के टुकड़े के रूप में हम भी चढ़ा देते हैं, तो 2 टुकड़े चढ़ाने चाहिए, एक अधो के रूप में, एक उप के रूप में। तो वस्त्रोपवीतम च गंधे माल्यानुक्रमात्, फिर हमने भगवान को चंदन चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, फूल माला चढ़ाई, अर्पण की। गंधे माल्यानुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम, भगवान को धूप अर्पण किया। दीपक भगवान को अर्पण किया। दीपक भी वैसे घी का होता है, और अगर उसकी व्यवस्था उस समय ना हो तो कपूर का भी आप जला करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। धूपम दीपम च नैवेद्यम, नैवेद्य यानी खाने योग्य पदार्थ। बेशक अगर गुड़ है आप गुड़ चढ़ाइए, चीनी है या मिश्री है या कोई मेवा है, तो उस भोग के रूप में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं जब आपकी उसमें व्यवस्था हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि घर में चलो मिश्री पड़ी हुई तो भगवान को मिश्री कैसे भोग लगाएं, फिर भगवान कैसे खाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका भाव है तो भाव के अनुसार देवता ग्रहण भी करते हैं, आपके भाव को देखते हुए। नैवेद्यम नैवेद्यांते आचमनीयम, फिर भगवान को जो है पीने के लिए जल अर्पण किया जाता है आचमन के रूप में। नैवेद्यांते आचमनीयम। और इसके बाद में भगवान को फल चढ़ाया जाता है, और फल चढ़ाने के बाद में पान के बीड़े, अगर आप बीड़ा बना सकते हैं अति उत्तम, नहीं बना सकते हैं तो पान के पत्ते के ऊपर जो सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि, जावित्री, ये सब सामग्रियाँ रख करके भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। तो कहते हैं इस तरह जो है षोडशोपचार पूजा करने के बाद और पान चढ़ाने के बाद में भगवान को पुष्पांजलि अर्पण की जाती है, परिक्रमा किया जाता है, आरती की जाती है। आरती से पूजा संपूर्ण होती है, और आरती करने के बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करें, परिक्रमा करें। ये विधियाँ संपूर्ण जो है पूजा की विधि है। इसमें श्रद्धा और भाव के अनुसार देखते हुए आप ऐसा करेंगे तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं आपके जीवन में पूर्ण होंगी। आचार्य जी, ये तो आपने पूजा विधि बताई क्रमानुसार। अब आप ये बताइए कि घर में मंदिर किस तरफ होना चाहिए? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रखें, तो प्लीज़ बताएं। जी बहुत बढ़िया। कहते हैं कि मंदिर कहाँ होना चाहिए। अक्सर ये समस्याएं हमारे सामने भी आती रहती है, लोग परेशान होते रहते हैं कि मंदिर भाई अब कई बार होता है बिल्डर मकान बनाता है तो वो तो अपनी वास्तु के अनुसार तो बनाएगा नहीं, जो उसकी सुविधाएं हैं, जैसा उसको प्लाट मिला हुआ है उसके अनुसार बना देगा वो। तो आपको प्लाट कैसे मिला हुआ है, आपका जो है एंट्रेंस कैसे, आप घर के अंदर कैसे घुसते हैं, और आपका बेडरूम कहाँ है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको मंदिर की व्यवस्था कहाँ देखनी चाहिए? वैसे तो कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में, या तो पूर्व की दिशा में हो या उत्तर की दिशा में हो या दोनों के कोने पर हो, पूर्वोत्तर के कॉर्नर पे मंदिर हो, ये ऐसी व्यवस्था बताई गई है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय व्यवस्था आपकी नहीं बन पा रही है, वहाँ आपका मेन गेट आ रहा है ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट में आपका मेन गेट आ रहा है, तो आप मंदिर कहाँ बनाएंगे? ऐसा भी होता है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ विषम हो रही हैं, दिक्कत हो रही है आपको, तो आप मंदिर जो है पश्चिम और उत्तर कोने पे भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपका जो पूजा करने का तरीका हो, आपका जो फेस है, फेस उत्तर की तरफ हो, न कि जो है पश्चिम की तरफ प्रयास करें तो उस समय न करें। अगर उत्तर की तरफ हो सकता है तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई अव्यवस्था हो रही है, तो पश्चिम की तरफ घुमा लें आप। तो वहाँ इस तरह से 2 विधियाँ हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर जो है वेस्ट और नॉर्थ में उस कॉर्नर पे हो सकता है।
ये विधियां हैं, ये तरीके हैं जो मंदिर स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अग्नि कोण में कभी न करें। अग्नि कोण क्या होता है आपके मन में बात आ रही होगी। पूरब का और जो दक्षिण की दिशा होती है, ये जो कॉर्नर होता है, ये अग्निकोण होता है। यहाँ मंदिर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और पश्चिम और दक्षिण कोना, वायव्य कोण, इस कोण में भी मंदिर बनाना उचित नहीं होता। तो ये जो है मंदिर बनाने की विधियाँ जो हैं, और कहाँ बनाना जाए, कहाँ स्थान दिया जाए, ये विशेषकर या तो पूरब हो या कोने में हो, पूर्वोत्तर कोने में, या उत्तर में हो, या पश्चिम और उत्तर कोने में हो, इस तरह से। लेकिन पूजा करने का तरीका आपकी विधि जो है, आपका फेस विशेषकर उत्तर में हो उस समय, अगर पश्चिम में बना रहे हैं आप तो। जी आचार्य जी, अक्सर मैंने देखा कई लोग अपने घर के किचन में भी पूजा घर बना लेते हैं, ये कितना सही है? हाँ, अगर किचन में बना लेते हैं तो निर्भर ये होता है कि वैसे किचन में बनाना नहीं चाहिए, पहली बात तो यही है। और अगर बनाना पड़ रहा है, आपकी आवश्यकता है या मजबूरी ऐसी है, तो पर्दा ज़रूर लगा के रखें, पूजा करें और वहाँ पर पर्दा लगा दें। और पर्दा लगा के फिर दोबारा जब भी पूजा करें तो उसको खोल दें। वहाँ पर पानी जरूर रखें। ये ध्यान, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन जल नहीं रखते भगवान के लिए, तो पानी एक लोटे में भरा रखा रहे, क्योंकि अग्निकोण जो होता है या रसोई का जो स्थान होता है, वह अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। हमेशा भाई भोजन बनाते हैं या चाय बनाते हैं या जो भी है, अग्नि का स्थान है वो, तो इसलिए मंदिर में जल जरूर रखें। लेकिन पहली बात तो यही है कि रसोई में मंदिर न बनाएं। लेकिन अगर बनाते हैं तो ये व्यवस्थाएं रखें, पर्दा भगवान को और जल का स्थान वहाँ पर होना चाहिए। चलते चलते आचार्य जी, आज का विशेष उपाय? जी, आज का विशेष उपाय ये है कि अगर आप किसी बड़ी बीमारी से या लंबी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, उससे उन बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। विशेष दिन शनिवार का होना चाहिए, समय सायंकालीन। एक पान का पत्ता लें, उन पान के पत्ते के ऊपर 2 गुलाब का साबुत फूल, 1 रुपये का सिक्का, 5 लौंग और 2 बतासे, ये रख करके और हाथ से उस पान पत्ते को पकड़ लें। लेकिन ध्यान रहे, पान का पत्ता सीधा और उल्टा, ये इस तरह से होता है, तो पान का पत्ता इस तरह से होना चाहिए सामने की तरफ। वो सारी सामग्री उस पर रखें आप, और पत्ते को पकड़ करके जो रोगी है, जो कि ठीक नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से आप 31 बार बिल्कुल घड़ी की तरह, अगर आपको दाहिना या बायां समझ में ना आ रहा हो कि कैसे घुमाया जाए, तो घड़ी को देख लें, घड़ी आपको बता देगी कि कैसे घुमाया जाना चाहिए। तो घड़ी को बिल्कुल घड़ी की तरह आप राइट साइड से घुमा करके 31 बार वार फिर करें। और करने के बाद नंगे पैर आपने ये बिना टोक करना है, आपको कोई टोके ना उस समय, ना आप किसी से बोलें, जा करके किसी चौराहे पर रख के आ जाएं। रोगी उसी दिन से उसको आराम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अगर 5 शनिवार भी ऐसा करते हैं तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, बीमारी बेशक कैसे भी हो। जी आचार्य जी, इतने अच्छे उपाय के लिए और पूजा विधि के लिए बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। उम्मीद करते हैं अब से आपको पूजा करते वक्त ये शंका नहीं रहेगी कि पूजा किस तरह की जाए। फिलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।